उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपना नामांकन भरा। इस दौरान भाजपा की ओर से जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया गया। नामांकन के बाद फडणवीस ने अपनी और पार्टी की जीत का दावा किया। फडणवीस ने बतौर 25 सालों से विधानसभा के सदस्य के रूप में की गई जनता की सेवा को याद किया और कहा कि छठवीं बार भी उन्हें जनता मौका देगी। राज्य में चुनाव भले ही महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में हो, लेकिन सभी की निगाहों और निशाने पर फडणवीस भी है। ऐसे में ये चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं और इस सफर की शुरुआत नामांकन के साथ शुरू हो चुकी है। विधानसभा में छठवीं बार जीत के इरादे से देवेंद्र फडणवीस चुनावी समर में उतरे हैं। शुक्रवार को नामांकन भरने से पहले फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पहुंचे, जहां उनका किसी शुभ काम में जाने से पहले महाराष्ट्रीयन परंपरा के तहत किया जाने वाला औक्षण किया गया। इसके बाद गडकरी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और नागपुर के अन्य दो प्रत्याशी मोहन मते और कृष्णा खोपड़े के साथ नामांकन भरने पहुंचे। नामांकन भरने के बाद फडणवीस ने कहा कि जनता उन्हें फिर एक बार अपनी सेवा का मौका जरूर देगी। छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास। फडणवीस ने अपने विजय के साथ महायुति गठबंधन के विजयी होने का भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के विकास की जो गति दी है, उसे अविरत रखने के लिए उनका लक्ष्य सरकार को फिर एक बार वापस लाना है। एक ही लक्ष्य है, जो महाराष्ट्र को विकास की गति हमने दी है, जो महाराष्ट्र की प्रगति हमने की है, उसको निरंतर जारी रखने के लिए वापस महायुति की सरकार लाना, ये एक ही लक्ष्य। फडणवीस जो पोशाक पहनते हैं, उसमें मौजूदा दौर में उनके द्वारा पहना जाने वाला जैकेट एक तरह से उनकी पर्सनालिटी की पहचान बन गया है। शुक्रवार को संयोग था या कुछ और, फडणवीस ने पिंक कलर की जैकेट पहनी थी, जिसे लेकर भी उनसे सवाल किया गया, जिसका उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और ये कहा कि उनके गठबंधन को बहनों का खूब प्रेम मिल रहा है। पहिल्यांदा घातलेलं नाही, मी वारंवार घातलं, नेहमीच घालतो, मी सगळेच रंग घालतो, जरी मनातला रंग भगवा असला, रंग मला सगळे आवडतात। तुम्ही मागे बोलले होते केवळ अर्धे टक्के मतदानाचा व्यापारी भरलेली असं वाटतंय का? मी तुम्हाला एकच सांगतो, आम्हाला तर आमच्या लाडक्या बहिणीच या ठिकाणी इतकं भरभरून प्रेम देत आहे कि गैप वगैरह काही नहीं, आता आम्ही पुढे आहोत। फडणवीस ने नामांकन से पहले जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी किया। फडणवीस के सामने फिर एक बार कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल मैदान में हैं। फडणवीस और गुर्दे पाटिल का गजब का राजनीतिक संयोग भी है। विधानसभा चुनाव का चुनावी संग्राम शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी परंपरागत सीट से उम्मीदवारी का नामांकन अर्ज दाखिल किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर राज्य में महायुति की सत्ता आने की उम्मीद जताई और विरोधियों द्वारा उन पर लगातार किए जा रहे हमलों का जवाब भी दिया। तो इस तरीके से आने वाले महीने में राजनीति के और भी रंग दिखाई देंगे और नागपुर चूँकि इन दिनों सत्ता के केंद्र में है, फडणवीस विरोधियों के केंद्र में है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर सबकी निगाहें थी। शक्ति प्रदर्शन के साथ फडणवीस ने अपना नामांकन दाखिल किया। कैमरामैन अतुल गवई, लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।